हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब ये लव रीडिंग होगी। और मैं इस रीडिंग में उनका नेक्स्ट स्टेप या उनकी इंटेंशंस नहीं चेक करूँगी, बल्कि मैं ये चेक करूँगी कि वो आपके साथ जिस रिलेशनशिप या जिस पार्टनरशिप के फेज़ में हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं तो क्या प्लान कर रहे हैं और क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये लव रीडिंग है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई रिश्ता ज़रूर हो, कोई पार्टनरशिप ज़रूर हो। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन भी बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। वट आर दे प्लानिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं तो क्यों, और नहीं प्लान कर रहे हैं तो भी क्यों। वट आर दे प्लानिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। रिगार्डलेस आप दोनों का रिश्ता इस वक्त किस नौइयत का है, किस तरह का है। कैटेगरीज़ ऑफ रिलेशनशिप में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ नहीं पता चले तो आप डिवाइनली गाइडेड 7777 को फॉलो कर सकते हैं। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। डस्ट इट ऑफ। Cloud hungry, same shit, different day. Screenshot, getting evidences, proofs and facts. They are trapped. Impersonator wants to be you, acts like, dresses like, looks like, copies you. कुछ हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। एक तो ये अगर इस वक्त सीरियस डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में लोगों की या तो भूख उड़ जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। कहीं कहीं पर ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे होंगे कि जैसे मैं इनोसेंट हूँ और मैं ट्रैप हो गया और कहा कुछ करा कुछ, मिक्स कर दी सिचुएशन। ठीक है, या तो इनके सामने जो आ रहा होगा ये उसको डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने के लिए खा रहे होंगे, या फिर तो ये भूख हड़ताल पे चले गए, खाना बिल्कुल छोड़ दिया होगा। दे आर ट्राइंग टू बी बिज़ी बहुत सारी, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ बताता है, बिज़ी रखने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो कंटिन्यूसली हो रहा है मुस्तक़िल, यानी एक ही तरह की बकवास, एक ही तरह की सिचुएशन, एक ही तरह का झगड़ा, एक ही तरह की चिक चिक, एक ही तरह की हैप्पीनेस, एक ही तरह, यानी मोनोटनस रूटीन लेकिन मुख्तलिफ डे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उठे, नाश्ता किया, काम पे चले गए, आ गए, सो गए, उठे, चाय पी, टीवी देखा, सो गए। इसके अलावा कोई हैपनिंग चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको टाइम डेडिकेट ना करना, एक्सरसाइज नहीं करना, स्क्रीन टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना और एवॉइड करना, इस तरह की चीज़ें। आजकल ये अपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं कि इनके मोबाइल में सेटिंग्स क्या हुई हुई हैं, इनके मोबाइल में क्या कोई ऐसा टूल क्रिएट हो गया है जिससे ये ट्रैप हो रहे हैं, तो कोई इनके ऊपर चेक इन बैलेंस कर रहा है,
इनको कोई प्रूफ मिल जाए तो ये शायद धावा बोल दें। मे बी ये किसी से डिस्कस करें, कुछ पूछें कि यार मुझे थोड़ा टेक्निकली इक्विप करो, मुझे ज़रा टेक सेवी बना दो, इस तरह की चीज़ें। और थोड़े बहुत जितना ज़्यादा ये एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी मोबाइल डिवाइस को या लैपटॉप या गैजेट को, यहाँ तो मोबाइल नज़र आ रहा है, उतना इनको बहुत सारा और भी मवाद मिल रहा है जिसमें ये अपने आप को या तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं या ये फंस सकते हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आप ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को सेफ रखते हैं, आपकी तरह कैसे बिहेव करें। अगर आप ऐसी सिचुएशंस में रहे हैं तो आपने कैसे बिहेव किया था। हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हों। अब जेंडर ऑपोजिट होते हुए अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अगर डिफरेंट है तो ये वैसा तो नहीं कर सकते। अगर आपको साड़ी पसंद है तो मर्द होते हुए साड़ी तो नहीं पहन सकते। बट दे जस्ट वांट टू एक कैरी करने का अंदाज़ होता है ना कि मेरा ड्रेस कोड, मेरा पर्सनैलिटी, मेरा अटायर इम्प्रेशन जो है ना वो इसकी तरह का हो जाए। और बहुत सारी चीज़ों में ये हो सकता है कि आपको कॉपी इसलिए भी कर रहे हो बिकॉज यू हैंडल थिंग्स वेरी वेल। तो आर दे प्लानिंग समथिंग इन दिस रिलेशनशिप? येस दे डू, बट ये कुछ और भी मामलात में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अगर तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या इनके कोई और पार्टनर है इनकी लाइफ में, तो उसने इनको पकड़ा है, उन्होंने इसको कैच किया है, तो विद डस्टेड ऑफ ये हर चीज़ को साफ़ करना चाह रहे हैं। सब कुछ डिलीट हो जाए, सब कुछ निकल जाए। इनको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे हैं जो किसने लिए, कब लिए, इनको नहीं समझ में आ रहा है इनकी डिवाइस किसके थ्रू ऑपरेट हुई है। तो ये तो इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सी के आर दे प्लानिंग समथिंग इन दिस रिलेशनशिप? Are they planning something in this relationship? Let me take a deck. Are they planning something in this relationship? Are they planning something in this relationship? Are they planning something in this relationship? Please let me know the love situation, the relationship situation. Narcissist, love bombing, ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग को बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है ये मॉडर्न वर्ल्ड के साथ नहीं है। कट डाउन, सेपरेशन प्लान कर रही हैं, एंगेजमेंट, हायर कमिटमेंट। जिसके साथ हैं मे बी वो शायद इनसे डिमांड कर रहा है कि तुम मुझे वादा करो, तुम मेरे साथ इस तरह ना करो, तुम मुझे श्योरिटी दो कि अब तुम्हारे किसी और के साथ ताल्लुकात नहीं होंगे, या फिर तुम मुझे ये श्योरिटी दो कि अब तुम सिर्फ मेरे या मेरी होके रहोगे। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट। आर दे प्लानिंग समथिंग इन दिस रिलेशनशिप? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन सेल्फिश है, इतना मैं आपको क्लियरली कह दूं। और उसके साथ साथ जिस इंसान को इतने ज़्यादा गेम्स करने नहीं आते, बट ये बिल्कुल दो टोक बात करने वाला शख्स है जो इतना ज़्यादा, क्योंकि ओल्ड स्कूल थॉट से आ रहा है, बिल्कुल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इसकी फ़िक्स हैं, जिस तरह की तरबियत हुई उसी तरह का माइंडसेट है, चाहे दुनिया कितनी तरक्की क्यों ना कर जाए, बट इसको इन सब चीज़ों का कोई ख़्याल नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ये डे वन से इसकी अपब्रिंगिंग और इसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक ऐसा इंसान होगा जो आपको इतनी ज़्यादा लव बॉम्बिंग करता होगा या आपको ऐसे चिकी के झाड़ पर इसने चढ़ा दिया होगा, और फिर जब आपके साथ इसके ज़रा से भी कुछ खटपट होते होंगे तो ये सबसे पहले आपसे वो चीज़ छीन कर आपको डिपेंडेंट बना देता होगा कि अब तुम भुगतो, अब तुम मेरे जैसा किसी को लेकर आओ कि जैसा तुम्हें कोई मेरी जैसी कोई तवज्जो दे। एक तो ये मसला।
दूसरा, आपको ये फ़ील करा देता होगा कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है भाई, ये सब कुछ तुम्हारी तरफ से था, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी। और इनकी बहुत ही लाउड और बहुत एब्यूज़िव लैंग्वेज मुझे नज़र आ रही है, और ये बहुत आउटडेटेड थिंकर है। यानी कि अभी आपके आज के हिसाब से अगर रिलेशनशिप कोचिंग या इसके बात की जाए तो नहीं, जो इन्होंने अपने आबा व अजदाद को जिस तरीके से पार्टनर्स को बिहेव करता हुआ देखा है, ये आज की दुनिया में पार्टनर्स को ऐसे ही बिहेव करते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आज की औरत डिफरेंट है, आज का मर्द डिफरेंट है। कंडीशनिंग इनके लिए बहुत मुश्किल है। रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में कंडीशंस पर चलवाना तो इनके लिए आसान है, लेकिन कंडीशंस पर चलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये पास्ट के बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को ना रीप्ले कर रहे हैं। ये हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, बैठे बिठाए एक चीज़ पाल ली, नहीं करनी चाहिए थी, यानी एक रिग्रेट थिंग। एक्सट्रीम हाइज़ और लोज़ नज़र आ रहे हैं। ये एकदम से सोचते हैं कि अब मैं इस पैटर्न को ख़त्म कर दूँ, मैं ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ, और ऐसे पंगे में ही ना पड़ूँ जिसमें बिला वजह में मुसीबतें होती रहती हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है, जैसे मैंने ऊपर कहा था कि खामोशी से इंगेज किया होगा अपने आप को, ताकि डाइवर्टेड और डिस्ट्रैक्टेड नज़र आएँ। रिसेंटली या तो इनको किसी ने, यहाँ इनका कहीं प्रपोज़ल चल रहा था, आपकी तरफ चल रहा था, एक कमिटमेंट डिमांड की जा रही है कि भाई तुम अब इस चीज़ को ऑफिशियल करो ना, कब तक ये मजाक चलता रहेगा, और पार्टनरशिप में आओ। तो ये सब चीज़ें शायद ऐसा लग रहा है जैसे इनके डिस्कशन में है, ये चाहते भी हैं, बिकॉज प्लानिंग की बात हो रही है तो ये चाहते भी हैं कि ये चीज़ हो, लेकिन इनको ये लग रहा है कि मैं अभी अपनी तरफ से ये चीज़ ना करूँ, ये खुद ही अपने टाइम पर होगी ना, तो वो एक खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई जो चीज़ जिस वक्त पर होनी होती है ना, वो उसी वक्त होगी। ये तो फैक्ट है कि जो चीज़ जिस वक्त पर होनी होती है वो अपने वक्त पर होती है, लेकिन उसके साइंस को और उसके इंडिकेशंस को सेंस करने वाला भी होना चाहिए। ये दो ऑपोजिट पोल्स पर चल रहे हैं, पैरेलल तो चीज़ें चल रही हैं लेकिन ऑपोजिट चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके साथ कमिटमेंट में रहना भी चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये आपके साथ होना भी चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं पीछे से सब कुछ मिट जाए। इनको कोई ऐसी चीज़ ओपन नहीं करनी जो कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे कि आप इनके साथ हैं, बिकॉज शायद ये आपके साथ नहीं होना चाहते। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो अब तक के ऑरिकल्स में मुझे नज़र आ रही हैं कि वन साइडेड, सेल्फ एब्जॉर्ब, सेल्फिश, वन साइडेड ट्रीटमेंट, अपने हिसाब से सिचुएशन को देखना, अपने हिसाब से प्लान करना, अपने हिसाब से कंडीशंस लगाना, लेकिन किसी और की कंडीशंस को फॉलो ना करना। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर दे प्लानिंग इन दिस रिलेशनशिप या फॉर दिस रिलेशनशिप। क्या प्लान्स हैं आपके पर्सन के, जिस भी पर्सन को माइंड में आप रख के रीडिंग देख रहे हैं, उसके क्या प्लान्स हैं। ये दो दिल हुए हैं इनके, इतना तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आपके ऊपर इम्प्रेशन ये पड़े कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। प्लानिंग तो ये कर रहे हैं, ये चीज़ों को फिक्स करेंगे, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद ये वर्क करेंगे इसके ऊपर, और ये वर्क कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में करूं और सिचुएशन को किस तरीके से ट्रैक पर लेकर आऊँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी ये आपको कोई कॉम्पनसेशन प्लान करें, ये आपको गिव एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना हारमोनियस रख रहे हैं रिश्ते को, और ये लाइफ को कितना हारमोनियस रख रहे हैं आपके लिए। तो इक्वल गिव एंड टेक की प्लानिंग तो ये डेफिनेटली करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रहे। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, और ये आपसे कुछ डील भी करने का एक्सपेक्ट करेंगे कि जो तुम्हारे पास है ना वो तुम मुझे दो, मैं उसको थोड़ा सा सेटल करके, उसको रिफ़ाइन करके कोई एक स्ट्रैटेजी सेट करता हूँ या करती हूँ। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर। स्टार कार्ड आ गया है। दे वांट पीस एट द मोमेंट, दे वांट हीलिंग एट द मोमेंट। ये होपफुल हैं एंड मे बी थिंग्स विल गेट चेंज। थोड़ा सा मोटिवेशन इनको चाहिए है, और ये थोड़ा सा टाइम देंगे। हो सकता है कोई हेल्थ इशू चल रहा हो, तो सेटलमेंट इनको, सेटलमेंट नज़र आ रही है।
ये सेटलमेंट प्लान करेंगे, कोई मिडवे क्रिएट करेंगे कि चीज़ें बैलेंस रहें, चीज़ें जो इनके एंड से ख़राब हो रही हैं या हो गई हैं वो फिक्स हो जाएं, और वर्क करना चाहते हैं ये इस रिश्ते के ऊपर। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए, नाउ आई टेक देम। 9 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। दे नो दैट यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस, और आप इनको खुशी देने वाले एलिमेंट हैं, ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन है इनके लिए, बट दे कैन नॉट डू एनी थिंग राइट नाउ। पाइसीज एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, इनको बहुत मेजर डाउनलोडिंग हो रही है, मेजर रियलाइजेशन हो रही है, बट दे आर नॉट, दे आर हेल्पलेस एट द मोमेंट टू डिस्क्लोज एनी थिंग। कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी डिस्क्लोज करने के लिए ये अभी पॉज पर हैं, और अभी फ़िलहाल गए करीब 6 महीने साल तक तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये एक प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग के बाद ही जब इनका टैका जो है ना इनके कंट्रोल में आ जाएगा तब ये कुछ करेंगे। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स 30 मिनट्स आप मुझसे सेशन बुक करवा सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर द रीडिंग्स, फॉर द डिटेल सेशंस। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।